गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट चुटकियों में। आज वीडियो नंबर 13 में हम जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा बहुत ही खास होने वाला है और आने वाले चैप्टर्स में हमें बहुत ही इसकी जरूरत पड़ेगी। जो बच्चे जो स्टूडेंट्स गुडविल के टॉपिक को स्टार्टिंग से ही समझना शुरू कर देंगे तो उनको आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके गुडविल को बांटना कैसे है, गुडविल क्रिएट कैसे करनी है, वो समझने में पूरी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो गुडविल है क्या? गुडविल को समझने के लिए हम आपको कई तरह के एग्जांपल्स देके समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको ये पता लग जाए कि गुडविल होती क्या है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि गुडविल क्या है। गुडविल क्या है, जैसे हम एक आम लैंग्वेज में या कॉमन लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं गुडविल। आप सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी या तो इस शब्द का इस्तेमाल किया होगा या कहीं ना कहीं आपने इस शब्द को सुना होगा। गुडविल हम ये कहते हैं कि उसकी गुडविल हमसे ज़्यादा है, क्लास में उसकी गुडविल हमसे ज़्यादा है, इस स्टूडेंट की गुडविल ज़्यादा है, उस टीचर की गुडविल ज़्यादा है। या फिर किसी बिजनेसमैन, जब दो बिजनेसमैन आपस में बात करते हैं तो वो भी कहते हैं मार्केट में फला फला बिजनेसमैन की जो गुडविल है वो ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है, बी की ज़्यादा गुडविल है। तो गुडविल वर्ड है क्या जिसका हम इस्तेमाल इतनी बार कर रहे हैं? गुडविल क्या वर्ड है? गुडविल क्या होती है? गुडविल का मतलब है जैसे जैसे हम अपने काम को करते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने काम को करते जाते हैं। हमने पहले भी एक कॉन्सेप्ट जो है हमारा अकाउंटिंग में, वो कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट इसका क्या मतलब है, हमारा जो बिजनेस है वो कंटिन्यू प्रोसेस में चलता है। कंटिन्यू प्रोसेस का मतलब एक साल के लिए कभी बिजनेस नहीं होता, एक साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल, फिर पांचवें साल, सीढ़ी दर सीढ़ी हम ईयर टू ईयर आगे चलते जाते हैं, अपने बिजनेस को चलाते जाते हैं। जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ करता है, जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ करता है, आपकी मार्केट में रेपुटेशन जो है वो बढ़ती है। आपकी मार्केट में रेपुटेशन जो है वो बढ़ती है। तो गुडविल को समझने के लिए आप छोटा सा वर्ड अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। वो क्या है, इसका मीनिंग, शॉर्ट मीनिंग जो हो सकता है, इसका शॉर्ट मीनिंग क्या है समझने के लिए? गुडविल हम किसे कह सकते हैं? गुडविल it is a reputation of business। गुडविल को इस वर्ड से, इस सेंटेंस से हम पूरे तरीके से समझ सकते हैं। इट इज ए रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। इट मीन्स के गुडविल क्या है, एक बिजनेस की रेपुटेशन है जो किसी भी दुकानदार ने, किसी भी शॉपकीपर ने या किसी भी पार्टनर्स ने, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स होंगे, उन्होंने मिलके काम करके उस गुडविल को बढ़ाया, अपना नाम कमाया। जितना नाम आपका ग्रोथ करेगा मार्केट में, जितनी देर तक आप इस्टेब्लिश रहोगे, उतनी देर में आपकी गुडविल जो है वो बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। कई बार गुडविल बढ़ जाती है, कई बार गुडविल कम हो जाती है। अब गुडविल बढ़ेगी कैसे और कम कैसे होगी, इसको समझने के लिए आप इस बात को ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए आप एक व्यापारी हैं, उस आप व्यापार करने के लिए कहीं पर गए। स्टार्टिंग में जब भी आप व्यापार करने के लिए जाते हैं तो आपको किसी तरह का कोई भी उधार नहीं मिलेगा मार्केट में, क्योंकि आपका नाम ही नहीं है। आप जो पर्सन हो, आपको कौन जानता है? आपको कोई भी मार्केट में नहीं जानता। आप जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो सारी की सारी आप बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो है वो किस में करोगे? कैश में। जितना कैश आपके पास होगा उतनी ही ट्रांजैक्शन हो जाएगी। नहीं तो जो बंदा आप जिसके पास आप जाके सामान लेके आ रहे हो उसने आपको 1 रुपए का उधार नहीं देना, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है। पर जब आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार कंटिन्यूसली उस व्यापारी के पास जाते रहोगे, उस बिजनेसमैन के पास जाते रहोगे, अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए, अपने बिजनेस के लिए बार बार जाते रहोगे, तो क्या होगा? आपकी गुडविल जो है मार्केट में स्टैब्लिश होनी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी सी स्टैब्लिश होनी स्टार्ट हो जाएगी। 7वीं 8वीं बार आप गए, आप कैश लेके गए, आपका कुछ अमाउंट कैश का जो है वो कम हो गया। आपने जैसे माल निकलवाया, आपने अपना सामान जो है वो निकलवाया, गुड्स निकलवाई, 75,000 रुपये की, सपोज कीजिए 75,000 रुपीज़ की आपने गुड्स अपनी जो है उस बिजनेसमैन से निकलवाई हैं, जहां से आप खरीद रहे हो, परचेज की हैं। आपके पास उस समय एट द स्पॉट 7वीं 8वीं बार जा रहे हो, आप याद रखना, पहली बार नहीं, 7वीं 8वीं बार जा रहे हो,
जब आप 7वीं 8वीं बार जा रहे हो, बार बार जा रहे हो उस दुकानदार के पास, तो उसको भी पता है कि ये व्यापारी जो है बार बार मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो वो आप 7वीं 8वीं बार जब आप जाओगे वहां पे, आपने 75,000 का सामान उससे लिया, आपके पास 2-3 हज़ार रुपये कम हो गए, सपोज कीजिए 3,000 कम हो गए या 4,000 कम हो गए। तो जो जिस व्यापारी से आप सामान ले रहे हो, तो वो जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, वो आपकी पुरानी ट्रांजैक्शंस को देख के आपको पहली बार जो क्रेडिट दे देगा, पहली बार जो क्रेडिट दे देगा, वो आपकी गुडविल क्रिएट हो गई मार्केट में, समझ लीजिए, वो आपकी गुडविल क्रिएट हो गई मार्केट में, समझ लीजिए। अब इस गुडविल को कैसे ऊपर लेके जाना है, कैसे नीचे लेके आना है, ये व्यापारी के ऊपर है। कैसे? जैसे आपने 3,000 का सपोज कीजिए उसे उधार ले लिया, अगर उस उधार को आप जाते ही या 1-2 दिन के बाद उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे या उसको बाय कैश किसी भी तरीके से आप उसको दे दोगे, तो आपकी गुडविल जो है इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। जब आप अगली बार जाओगे, अगर आप उसको उधार कहोगे करने के लिए 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, तो वो आपको क्रेडिट दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप उसकी पहली अमाउंट है जैसे 3,000 की, ठीक है, उसको आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करना स्टार्ट कर देते हो। पहले तो आप कैश खरीद रहे थे, जब आप कैश खरीद रहे थे तो जेब से पैसे निकाले, कैश दे दिया। जब उसने आपको उधार दे दिया तो भाई हमारी नीयत खराब होगी, हमने कहा भी हमने पैसे देने नहीं है उसको, धीरे धीरे करके दे देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसकी इंस्टॉलमेंट्स बना दी, 3,000 की 2-3 इंस्टॉलमेंट्स बना दी उसको। वो 3,000 पे 2-3 इंस्टॉलमेंट्स के बाद मिले उसको, यानी कि मिलते मिलते इंस्टॉलमेंट मिलते मिलते 2-3 हफ्ते लग गए, हफ्ते का टाइम लग गया। तो इसमें क्या हो गया, आपकी गुडविल जो है वो डाउन आ गई। अगली बार जब आप उसे क्रेडिट मांगने के लिए जाओगे तो वो कभी भी व्यापारी आपको उधार नहीं देगा, वो हिचकिचाएगा। क्यों हिचकिचाएगा? क्योंकि आपने पहले क्रेडिट में ही उसकी इंस्टॉलमेंट्स लगा दी और उस इंस्टॉलमेंट को प्रॉपर तरीके से आपने पे नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर गुडविल हमने अपनी खुद की अप भी कर ली है, ग्रोथ भी कर दी है, गुडविल को बढ़ा भी दिया है और गुडविल को कम भी कर दिया है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो गुडविल है हमारे बिजनेस की, उस गुडविल में एक बिजनेसमैन का बहुत बड़ा हाथ है अपनी गुडविल को ग्रोथिंग पावर में लेके जाने के लिए या फिर उसको डाउनवर्ड में लेके जाने के लिए। अगर आप ग्रोथ में लेके जा रहे हो गुडविल, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली डेट श्योर है, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर अगर आप अपनी गुडविल को नीचे लेके आ रहे हो, उसका स्केल नीचे आ रहा है, ठीक है, तो आपका बिजनेस जो है कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो इसको और तरीके से, अच्छे तरीके से समझने के लिए भी गुडविल है क्या, इसको और तरीके से, अच्छे तरीके से समझने के लिए हम इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए क्या डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें, देखिए मीनिंग क्या है ये। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेस ए फर्म एट एन advantageous position due to which firm earn higher profit without putting an extra efforts। इसका मतलब क्या हो गया, हमने पहले ही आपको बता दिया है, आपको ये बता दिया है कि गुडविल क्या है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। अगर रेपुटेशन ऑफ बिजनेस है तो उसको, रेपुटेशन को आप पकड़ थोड़ी सकते हो कि ये जा रही है रेपुटेशन, में पकड़ लूँ उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि एक बिजनेस की रेपुटेशन बहुत हाई हो गई है या लो हो गई है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस है गुडविल। तो क्या है, उस रेपुटेशन के साथ अगर हम इस मीनिंग के साथ चलें, इस वर्ड के साथ चलें, गुडविल को हम रेपुटेशन लेके चलते हैं, रेपुटेशन के साथ आपके प्रॉफिट्स बिना किसी आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बढ़ते जाएंगे, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बढ़ते जाएंगे। उसको हम क्या कह देते हैं, गुडविल। जैसे जैसे आपकी रेपुटेशन मार्केट में अप जाएगी, जैसे जैसे आपकी गुडविल जो है उसका स्केल ऊपर जाएगा, उसी तरह से आप वैसे वैसे करके अपने बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे आपने सपोज कीजिए गुडविल जो होती है सिर्फ एक पैसे के साथ नहीं होती है, भी पैसा ही हमने मार्केट में दे दिया है सिस्टमेटिकल ढंग से तो हमारी गुडविल बढ़ जाएगी। गुडविल जो होती है क्वालिटी क्रिएट भी होती है। क्वालिटी क्रिएशन का मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए आप किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरर हैं, आप उस मैन्युफैक्चरिंग जो भी आप गुड्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी चीज़ को, अगर आप उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे, जितना भी कंपटीशन हो जाए आपने अपनी क्वालिटी को नीचे नहीं लेके आए,
आप नीचे नहीं लेके आए, अपनी क्वालिटी वैसी मेंटेन की है, तो अगर आपकी चीज का रेट 15 रुपये होगा तब भी कस्टमर खरीद रहा है। अगर आप अपनी चीज का रेट कंपटीशन में 18 रुपये भी कर देंगे, बढ़ा भी देंगे, तब भी आपसे वो वाली जो गुड्स है वो कस्टमर आपसे खरीद लेगा, चाहे उसका रेट आप 18 ही क्यों ना कर दो, क्योंकि आपने अपनी गुडविल को डाउन नहीं होने दिया मार्केट में, आपने अपनी क्वालिटी को डाउन नहीं होने दिया। उस गुडविल की वजह से आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, कौन सी गुडविल, जो क्वालिटी मेंटेन की, जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की कैश पेमेंट्स आप लगातार कर रहे हो, उसकी वजह से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमा सकते हो, क्योंकि आपने कभी भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं किया। तो इसमें क्या कहा हुआ है इन्होंने, जैसे जैसे आपकी रेपुटेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी गुडविल बढ़ती जाएगी मार्केट में, उसी तरह से आप बिना किसी एफर्ट्स के अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। तो इसके लिए नेचर ऑफ गुडविल देखिए, नेचर ऑफ गुडविल किसे कहते हैं, नेचर ऑफ गुडविल क्या है, इसका क्या नेचर है, इट इज ए वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट, इट इज ए वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट। इस एसेट की वैल्यू है, इस एसेट की वैल्यू है, मैंने आपको कहा है ना, गुडविल का मतलब क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, जैसे रेपुटेशन बढ़ जाएगी आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या कहा है इन्होंने, इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होगा, वैल्यूएबल है पर इंटेंजिबल है, इसको हम देख नहीं सकते। एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स क्या होती हैं, फिक्स एसेट्स होती हैं हमारे पास, करंट एसेट्स होती हैं, फिक्स में हमारे पास दो आती हैं, टेंजिबल आती है, इंटेंजिबल आती है। टेंजिबल किसे कहते हैं, जिसको हम हाथ लगा के देख सकते हैं, कोई टेबल है, कोई फर्नीचर है, कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है, इसको हम हाथ लगाकर देख सकते हैं, पर गुडविल को महसूस ही किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो इसलिए पहला पॉइंट जो है हमारा, इट इज ए वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट्स। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट हैज इट्स ओन वैल्यू व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। जब आप किसी भी बिजनेस को सेल करते हो तो उसमें टेंजिबल एसेट्स को सेल कर देते हैं, फर्नीचर को सेल कर दिया, बिल्डिंग को सेल कर दिया, ठीक है, कंप्यूटर को सेल कर दिया, कोई भी एनीथिंग एल्स, कुछ भी बिजनेस के पास पड़ा है, टेंजिबल एसेट्स है, उनको आप सेल कर देते हो, ठीक है, वो दिखने वाली आइटम्स हैं। पर उसके अलावा हम अपने बिजनेस के नाम को भी सेल करते हैं, नाम को भी सेल करते हैं, जो नाम हमने 15 साल में, 20 साल में अपनी मेहनत से बनाया, उस नाम को अगर आप, यानी कि कोई बिजनेस है आप कर रहे हो, कोई ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने कोई बिजनेस किया, उन्होंने अब वो अपने बिजनेस को जो है वो बंद करके बाहर किसी कंट्री में जाना है या कोई और काम करना है, जब वो किसी और फर्म को अपना बिजनेस सौंपेंगे तो बिजनेस की जो टेंजिबल एसेट्स हैं, बिजनेस की जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनको सेल कर देंगे वो। उसके साथ साथ जो उनका नाम मार्केट में बना, जो गुडविल उनकी मार्केट में बनी, उसके भी पैसे जो हैं वो अर्न किए जाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इट हैज इट्स ओन वैल्यू व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस, वो बिजनेस से अलग वैल्यू आ जाएगी उसकी। उसके बाद है हमारे पास, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट शोन इन दी बुक्स। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको दो पॉइंट समझने पड़ेंगे। एक आता है हमारे पास परचेज गुडविल, एक आती है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, जिस बिजनेस को आपने स्टार्ट किया, उस बिजनेस को आपने लगातार 15 साल या 20 साल चलाया, उस बिजनेस के साथ जितनी ग्रोथ आपकी गुडविल की हुई, आपने किसी से गुडविल ली नहीं थी, जो नाम बनाया है आपने वो अपने किससे बनाया है, अपने हार्ड वर्क से बनाया है, अपने हार्ड वर्क से अपना नाम बनाया है। तो इस हार्ड वर्क के लिए आपने किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट ही नहीं की, पेमेंट थोड़ी की है हमने, इसको खरीदा थोड़ी है किसी से, हमने तो अपनी मेहनत से बनाया है। जब हमने कोई पेमेंट ही नहीं की है तो उसकी एंट्री हम बुक्स में कहाँ शो करेंगे, कहीं भी शो नहीं करेंगे, तो इसकी एंट्री कहीं भी बुक्स में शो नहीं होती सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। अब दूसरे नंबर पे आती है हमारे, परचेज गुडविल इज शोन इन दी बुक्स, इट इज एन नो। नंबर पर हमारी आती है, परचेज गुडविल इज शोन इन दी बुक्स, परचेज गुडविल इन शोन इन दी बुक्स। तो परचेज गुडविल क्या होती है, परचेज गुडविल का मतलब हो गया, जब आप किसी से बिजनेस को परचेज करते हैं, जब आप किसी से बिजनेस को परचेज करते हैं तो उसकी सारी फिक्स एसेट्स जितनी होती है उसकी तो हमने पेमेंट कर दी, फिक्स एसेट्स जो है हमने खरीदी तो उसकी पेमेंट्स कर दी, ठीक है ना,
पेमेंट्स कर दी हमने उनकी। जो उसकी रेपुटेशन है, जो उसकी रेपुटेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो बिजनेस की रेपुटेशन होती है उसके लिए जो पेमेंट अलग से की जाती है, ठीक है, वो गुडविल ही मानी जाती है। भी गुडविल की पेमेंट हमने की, उनका नाम हम आगे आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगे। तो उस नाम को इस्तेमाल करने के लिए जो पेमेंट हमने की, ठीक है, तो उस पेमेंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। उस पेमेंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारी इनटेंजिबल एसेट है जिसको हमने परचेज किया। इनटेंजिबल एसेट जिसको हमने परचेज किया। अगर आप टेंजिबल एसेट को परचेज करते हो तब भी आप एंट्री डालते हो, जब आप इनटेंजिबल एसेट्स को परचेज करोगे तब भी आप उसकी एंट्री जो है बुक्स में डालोगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज गुडविल इज शोन इन दी बुक्स, क्योंकि आपने पैसा तो खर्चा ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इट इज एन नॉन मॉनेटरी एसेट। नॉन मॉनेटरी एसेट का मतलब क्या हो गया? गुडविल आपने ले लिए, ठीक है, आपको पहले कह दिया गया है कि ये नॉन कैश ये इंटेंजिबल एसेट है, इसको देखा नहीं जा सकता। तो गुडविल जो है आपको पता है भी रेपुटेशन हमारी बन गई है, नाम हमारा मार्केट में है, तो वो कैश थोड़ी है, वो नॉन मॉनेटरी है। नॉन मॉनेटरी का मतलब पैसा दिखता नहीं है, पर आप उसकी वजह से कमाई कर सकते हो, आप उसकी वजह से अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। ये हमारी एसेट्स तो हैं, पर ये नॉन मॉनेटरी एसेट्स हैं। नॉन मॉनेटरी एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है जी, जिनका इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं, जिनको हम महसूस तो कर सकते हैं, पर उनको देख नहीं सकते। तो आज की वीडियो में हमने गुडविल के बारे में जाना, भी गुडविल क्या है, कैसे जनरेट की जाती है और इसका नेचर क्या है। आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे। अगली वीडियो में हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, वो हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। आज की जो वीडियो है अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अकाउंट चुटकियों में, और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस आपको समय समय से नोटिफिकेशन में आती रहें। अगली वीडियो के लिए गुड बाय।